कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है वह उनके परिवारजनों के लिए काफी चौंकाने वाला है। वहीं पीड़िता के परिवारजन इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं और आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की अपील इनके खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसको पढ़कर जिसको सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर ये क्या बातें लिख गई और इस बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। सीधा मैं आपको वह बयान दिखाना चाहूंगा, अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं कंप्यूटर की, जहां पर आप देखें तो इनका नाम है, अगर आप देखें तो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का नाम इशिता सेंगर है, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, जहां पर ये पूरी जानकारी सामने आई। और इशिता सेंगर के पोस्ट पर सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पूरा मामला अगर आप देखें तो उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर हैं, इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जहां एक बेटी अपने संग हुए अपराध का न्याय मांग रही है, वहीं एक और बेटी अपने पिता के लिए आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया, जहां देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए 8 सालों तक चुप्पी साधे रखने वाली एक बेटी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से सामने रखी। खुद को थकी हुई, डरी हुई, लेकिन अब उम्मीद से जुड़ी हुई बताते हुए उसने कहा कि उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि संस्थाओं पर भरोसे का नतीजा थी। दरअसल कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं एक पत्र बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी और डरी हुई है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने न्याय का इंतजार किया और यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। हमने कानून पर भरोसा किया, हमने संविधान पर भरोसा किया, हमने भरोसा किया कि इस देश में न्याय शोर, हैशटैग या जनता के गुस्से पर निर्भर नहीं करता, मगर अब मेरा विश्वास टूट रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा कि मीडिया ट्रायल की वजह से कोर्ट ने यह फैसला लिया है, जो कि सच्चाई है या नहीं वो आप जानते ही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी पहचान एक लेबल तक सीमित रह गई है, वो है बीजेपी विधायक की बेटी। जैसे कि ये मेरी इंसानियत को खत्म कर देता है, जैसे कि सिर्फ इसी वजह से मैं निष्पक्षता, सम्मान या बोलने के अधिकार के हकदार नहीं हूं। जिन लोगों ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की, कभी कोई दस्तावेज नहीं पढ़ा, कभी कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इन सालों में मुझे सोशल मीडिया पर अनगिनत बार कहा गया कि मैं जिंदा क्यों हूं। अगर जिंदा हूं तो उसके लिए मेरा रेप किया जाना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। ये नफरत काल्पनिक नहीं है, ये रोज की बात है। ये लगातार जब आपको एहसास होता है कि इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के लिए भी लायक नहीं है, तो ये आपके अंदर कुछ तोड़ देता है। इसके आगे वह लिखती हैं, उन्होंने यह भी कहा कि हमने चुप्पी इसलिए नहीं चुनी क्योंकि हम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि हमने संस्थानों पर भरोसा किया। हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किए, हमने टेलीविजन डिबेट में चिल्लाया नहीं, हमने पुतले नहीं जलाए या हैशटैग ट्रेंड नहीं कराए। हमने इंतजार किया क्योंकि हमारा मानना था कि सच को तमाशे की जरूरत नहीं होती। उस चुप्पी की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। हमसे हमारी गरिमा धीरे धीरे छीन ली गई। हमें 8 सालों तक हर दिन गाली दी गई, मजाक उड़ाया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। हम आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, फोन करते रहे, अपनी बात सुने जाने की भीख मांगते रहे। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस पर हमने दस्तक ना दी हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिससे हमने संपर्क ना किया हो, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं था जिसे हमने ना लिखा हो, फिर भी किसी ने नहीं सुना। अब जिस तरीके से इशिता सेंगर की ये बातें हैं, ये सुनकर आप सब भी चौंक गए होंगे कि कैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। वैसे तो ये मैंने सारी बातें आपको हिंदी में बताई, इनका अगर आप पोस्ट देखेंगे सोशल मीडिया पर तो पूरा इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है, जिसको यहाँ ट्रांसलेट करके ही वो जानकारी दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो बातें ये कर रही हैं वही सारी चीजों को फॉलो करता नजर आया है पीड़ित परिवार। उन्होंने आंदोलन जैसी एक मुहिम भी छेड़ दी, धरना प्रदर्शन तक रखा। पुतले जलाने की बात आई तो वो भी आपने कहीं ना कहीं तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी। इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुलदीप सेंगर की बेटी ने अधिकारियों के साथ मिलकर और कुछ जज के साथ मिलकर जो है बड़ा खेला किया। ऐसी भी कुछ खबरें सुनने में आई थी सूत्रों के अनुसार। लेकिन अब जिस तरीके का ये फैसला आया उससे वह टूट चुकी है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर लिखी है। इनके शब्द, इनके बयान इस हताशा को दर्शाते हैं और ये यहीं पर समाप्त नहीं होता, और भी बातें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनाना चाहूंगा जो कुलदीप सेंगर के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार की तरफ से सामने आया है। पहले आप वो बयान सुने और उसके बाद इशिता सेंगर के और भी यहाँ पर
बयानों को देखें कि उन्होंने और क्या बातें लिखी। तो सुनिए आप पहले पूरा बयान। मैम बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उससे कितने संतुष्ट हैं? बहुत फैसला आया है, वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी की जाए है सारी। और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। चाचा को झूठे झूठे मुकदमाओं में फंसा रखा है। तारीख पे हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे? जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप नहीं किया। अगर रेप ना किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। आपको सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए आप लोगों को। हमारे पास सुरक्षा मेरे बच्चों के पास नहीं, इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी। इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर पे गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चे होते हुए भी गुंडे आए। जब उन सारे लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते हैं, 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गांव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। जेलों पर है। नौकरी मेरे बच्चों को पीड़िता को दिया जाए। एक मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को हमारे साथ मौजूद है। करेगी। क्या कहेंगे आंटी जी? देखा आप सबने किस तरीके से पीड़ित परिवार ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और इसके साथ साथ आगे की मुहिम क्या है, किस तरीके से वे कुलदीप सेंगर के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हैं, वो भी अपना जो है इरादा साफ कर दिया। लेकिन उसके बाद अब दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं कि इशिता सेंगर ने आगे क्या बात लिखी। ये बात यहीं समाप्त नहीं होती। कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता आगे कहती हैं कि हमारी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए नहीं कि तथ्य कमजोर थे, यानी सबूत कमजोर थे, इसीलिए नहीं कि सबूतों की कमी भी थी, बल्कि इसीलिए कि हमारा सच किसी के काम का नहीं था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं, मैं आपसे पूछती हूं कि किस तरह की ताकत एक परिवार को 8 सालों तक बेजुबान रखती है। यह कैसी ताकत है जिसका मतलब है कि आपका नाम रोज कीचड़ में घसीटा जाए और आप चुपचाप बैठे रहें, एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हुए जो आपकी मौजूदगी को मानने के भी तैयार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि आज मुझे सिर्फ अन्याय से नहीं बल्कि डर से डर लगता है, एक ऐसा डर जिसे जानबूझकर पैदा किया गया, एक ऐसा डर जो इतना जोरदार है कि जज, पत्रकार, संस्थाएं, आम नागरिक सभी पर चुप रहने का दबाव है, एक ऐसा डर जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि कोई हमारे साथ खड़े होने की हिम्मत ना करे, कोई हमारी बात सुनने की हिम्मत ना करे, कोई ये कहने की हिम्मत ना करे कि चलो तथ्यों को देखते हैं। ये सब होते हुए देखकर मैं अंदर तक हिल गई हूं। अगर सच्चाई को गुस्से और गलत जानकारी से इतनी आसानी से दबाया जा सकता है तो मुझ जैसे लोग कहां जाएं। अगर दबाव और लोगों को उन्माद सबूतों और सही प्रक्रिया पर हावी होने लगे तो एक आम नागरिक के पास सच में क्या सुरक्षा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे यह भी लिखा कि मैं ये चिट्ठी किसी को धमकी देने के लिए नहीं लिख रही हूं, मैं ये चिट्ठी सहानुभूति पाने के लिए भी नहीं लिख रही हूं, मैं ये इसीलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूं और क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कि कोई कहीं इतना ध्यान जरूर देगा कि हमारी बात सुने।
हम कोई एहसान नहीं मांग रहे, हम इसलिए सुरक्षा नहीं मांग रहे कि हम कौन हैं, हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें, कृपया सबूतों की जांच बिना किसी दबाव के होने दें, कृपया सच्चाई को सच्चाई ही माना जाए, भले ही वह लोकप्रिय ना हो। मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर विश्वास है, कृपया मुझे इस विश्वास पर पछतावा ना करवाएं। उन्होंने अंत में लिखा कि एक बेटी जो अब भी न्याय का इंतजार कर रही है, ये बात उन्होंने साफ लिखी। इसके साथ साथ आप पूरा मामला देखें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था, ये आरोप लगे। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता तक रद्द कर दी गई, उसे बीजेपी ने पार्टी से भी निकाल दिया था। ये वही कुलदीप सेंगर है जो एक समय उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हर पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरे। 2017 तक देखा जाए तो अच्छा खासा दबदबा था जब तक ये मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ही इनका राजनीतिक करियर तो आप देख ही रहे हैं, जो अब ना के बराबर रहा है। बल्कि जो संगीन आरोप हैं, जो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए, जो इनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, कोई फांसी की मांग करता नजर आया तो कोई उम्र कैद की, जिसको जो ठीक लगा उसने वो मांग करी, क्योंकि बात था यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के रेप से जुड़ा और लोगों का आक्रोश इमोशनली तौर पर ज्यादा नजर आया। लेकिन अब यहाँ पर कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता सेंगर का जो बयान सामने आया है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।